मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपसे बस ये कहता हूं, आपने राजनीतिक ताकत देखी नहीं किसे कहते हैं। मैं सच बोल के कह रहा हूं। मैं आपको, मेरी उड़ान बहुत लंबी है, इसीलिए मैं बहुत लोगों की नजरों में खटक रहा हूं। वो भाजपा को हराने के लिए नहीं, आप देखना कड़वी बात है, क्योंकि आपने उन पार्टियों का झंडा बहुत दिन ढोया है। वो एक सीट पे वो सारे काम छोड़ छोड़ के सारे नेता आएंगे कई कई बार, क्योंकि वो भाजपा को हराना नहीं चाहते, वो चंद्रशेखर आजाद को रोकना चाहते हैं। उन्हें अपने जोड़ लगाने दो, मैं उनको नहीं रोकता हूं। अगर मैंने उनको यहाँ आने से रोकने के लिए प्रयास किया तो फिर मेरी काबिलियत का क्या, फिर मेरी मोहब्बत का क्या, जो मैंने आपके दिलों में पैदा किया संघर्ष करता हूं। मैंने तो आपको नगीना के लोगों पहले ही कहा था कि आप किसी का एहसान मत रखवाना मेरे ऊपर कि ये हमारी वजह से आगे बढ़ रहा है। आप एक एहसान मेरे ऊपर कर देना। मैं गांव से चल के यहाँ तक आया, पढ़ा लिखा, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा, गरीब परिवार से आता हूँ। आपके एहसान को पूरी जिंदगी चुकाऊंगा, पूरी जिंदगी याद रखना मेरी बात। और आपकी, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत शक्ति है, आपकी वोट से मेरी ताकत बढ़ती रहेगी। आप देख लेना, क्योंकि मैं इतना काम करूंगा, आप किसी दूसरे झंडे की तरफ देखोगे नहीं। मैं वचन देख कह रहा हूँ, आप किसी दूसरे झंडे की तरफ देखोगे नहीं। 2004 जून के बाद अगर आपने किसी दूसरे झंडे की तरफ देख लिया तो मैं, मेरे काम का क्या फायदा, देख लेना चाहिए। तो हम सियासी ताकत इतनी मजबूत बनाएंगे, आज कह रहा हूं, नींद हराम हो जाएगी लोगों की मेरी बात सुनते ही। जिस तरह से बहन जी ने नोएडा को बनाया, जिस तरह से अखिलेश साहब ने, मुलायम सिंह जी ने सैफई, इटावा, मैनपुरी को बनाया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ साहब ने गोरखपुर को बनाया, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को बनाया, मैं इस बिजनौर को अगर नोएडा जैसा ना मैंने बना के दिखाया तो मुझे चंद्रशेखर आजाद कौन जाने, मेरी बात का क्या है। मैं भले ही सहारनपुर में पैदा हुआ हूं, लेकिन बिजनौर को वो सम्मान दिलाऊंगा क्योंकि जिस सम्मान के आप हकदार है। क्योंकि आपने 89 में यहां से ऐतिहासिक फैसला लेके माननीय बहन जी को लोकसभा में भेजा था बिजनौर के लोगों, और फिर जिनसे डर के आप वोट करते हो, अगले 20 साल तक वो कहीं दिखाई भी नहीं दिए थे। आप याद करके देखो, 95 से लेके और 2017 उत्तर प्रदेश में उनका नाम लेवा नहीं था। आपने पिछला आंदोलन खड़ा किया तो 20 साल गायब हुए, और ये आंदोलन खड़ा कर दो तो परमानेंट के लिए गायब हो जाएंगे। मेरी बात को बस आप याद है। और मैं तो जिस समाज में पैदा हुआ, अपने लोगों की हिम्मत को जानता हूं। देखो, आप अपने गांव में रहते हैं, आप महसूस करो क्या हाथों हाथ उन्होंने अपने घरों से झंडे और अपने दिल के वो ख्यालात बदलने नहीं बदले। आप बताओ, दलित समाज के लोगों की स्थिति बताओ आपके गांव में, बताओ उन्होंने बदलने नहीं बदले। तो जब वो बदल सकते हैं तो आप भी बदल लो भाई। उन्होंने तो पिछला आंदोलन अपने खून से सींच रखा है। जब वो वक्त के हालात वो करके, आज हमने कल से अब तक आरिफ भाई यहाँ बैठे हैं, हमने यहाँ बिजनौर जिले में कम से कम 50 बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करा दी कल से। अभी हम, हमारे सीनियर लोग बैठे हैं उधर, अभी पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, अभी उनको ज्वाइन करा के, और उनके साथ हाजी इलियास के लड़के जो हैं सियोरा वाले, उनको ज्वाइन करा के, और सियोरा के नगर अध्यक्ष को ज्वाइन करा के मैं यहाँ आया। और कल रात मंडल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर मनोहर लाल जी, एडवोकेट बलराम जी, अखलाक मंसूरी जी, उनकी पूरी टीम को नजीबाद में हमने ज्वाइन कराया। और कल सुबह हमने पूर्व विधायक बहन जी के साथ ही बनी थी रामेश्वरी देवी जी, उनके बेटे दीपक को और उनके पूरे परिवार को आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन कराया। आप ये देख लेना कि जमानतें नहीं बचेंगे लोगों की यहाँ। इस बात पे याद रखना मेरी इस बात को। आज मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। आप ये सोच लो कि लोकतंत्र में अब हराने के बारे में मत सोचो, अब जीतने के बारे में सोचो। आप पे पहली बार मौका है कि जीतने का मौका आप पे पहली बार है। आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, कई बार सोचते हो वोट देने का मौका आया है तो आप तराजू रख के तोल लो। अगर चंद्रशेखर आजाद आपको सारे प्रत्याशियों में मजबूत ना मिले तब आप मुझे बता दें। आप चुनाव तो देख ही रहे होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, बताओ चुनाव किस किस के बीच में। आप बताओ ईमानदार, जितने लोग यहाँ बैठे, आप जिन जानकार रखते हैं, जो लोगों नजर रखते हैं, आसपास पता करते हैं, बताओ किस किसके बीच में चुनाव किसका है, बताओ। हमारा रोहन कुमार का, यही तो कह रहे हो कि भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, यही है ना। तो अगर तीसरे चौथे को वोट दोगे तो
नुकसान ही करोगे, नहीं करोगे। वो आएंगे मेरी वोट काटने के लिए, जो नहीं चाहते आपकी मजबूत आवाज खड़ी हो जाए। उनकी सरपरस्ती में आपको क्या मिला ये आपके सामने है, और चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होकर आपको क्या मिलेगा इसे आपको भविष्य में देख लेना।